देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी स्टेट में है वो अपनी स्टेट में ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता। ठीक, तो हम कहते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है। फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। हम कहते हैं एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन in its state of rest or motion until an external force not applied on it, जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, जब तक ये चलेगा नहीं, ये चल रहा है तो रुकेगा नहीं, या चेंज इन वेलोसिटी नहीं करेगा। इसे क्या बोलते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब है एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड ऑन इट। दूसरी बात, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स। इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है तो वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हम कहते हैं द फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बहुत सिंपल है, द फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन momentum. So we can say that force equal to change in momentum upon change in time. So we can say that F equal होता है डेल्टा P over डेल्टा T। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? डेल्टा P, और चेंज इन टाइम क्या हो गया? अब डेल्टा P क्या होता है वो समझो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, उसका मास था m, वेलोसिटी v1 जब टाइम है t1, उसी ऑब्जेक्ट का मास रहेगा m ही, वेलोसिटी v2 जब टाइम t2। तो यहाँ मोमेंटम कितना है? p1 इक्वल टू mv1, और यहाँ मोमेंटम कितना है? p2 इक्वल टू mv2। बोलो। सो अगर कोई पूछता है कि तुमसे व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, सो डेल्टा P कितना होगा? बोलो। डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1 दैट इज mv2 माइनस mv1 दैट इज m कॉमन लेके v2 माइनस v1। समझ में आएगा नहीं आएगा? अब ये v2 माइनस v1 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? v2 माइनस v1 इक्वल लिख सकते हैं हम क्या? डेल्टा P। सो डेल्टा P को हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा v। इसको तो इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए, इसको नंबर 2। नाउ व्हाट इज चेंज इन टाइम? चेंज इन टाइम सिंपल है, डेल्टा T इक्वल टू क्या होगा? T2 माइनस T1। तो अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 को खोलोगे, इक्वेशन नंबर को हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 F इक्वल टू कितना था? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P का मतलब P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1। बोलो भाई, P2 कितना था? mv2, और ये कितना था? mv1 अपॉन, इसको तुम दोबारा क्या लिख दो? डेल्टा T। यहाँ से m कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा T। सो F इक्वल टू m इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। चूंकि डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर होता है? ए
यानी एक्सेलरेशन के, अरे भाई कुछ याद नहीं है क्या बच्चों तुम्हारे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज क्या है? एक्सेलरेशन। अगर आप इसे यहाँ पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। सो यू कैन से दैट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हमारे पास कुल मिला के दो फॉर्मूले इसके आ गए, एक तो ये और एक इक्वेशन नंबर 3। एक है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी और एक है एम ए। तो एफ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी या एफ इक्वल टू एम ए, तो हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू हमारे पास आ गया है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी या एफ इक्वल टू एम ए। अब एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया और ये चार ऑप्शन थे कि व्हाट इज द न्यूटन्स लास्ट सेकंड लॉ में फोर्स किसके इक्वल होता है। तो ये भी लिखा हुआ था और ये भी लिखा हुआ था, तो आंसर कौन सा लगाओगे इनमें से? डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो है, करेक्ट तो वो भी है, बट वहाँ कभी कभी नीट में मोर देन वन क्वेश्चन में पूछा जाता है विच इज मोर करेक्ट। तो मोर करेक्ट में डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज मोर करेक्ट देन एम ए। ध्यान रखना आज के बाद, ठीक। तो ये क्या था? न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर जितनी एक्शन लगाओगे उतना ही क्या लगेगा? फॉर एग्जाम्पल ये एक अलमीरा खड़ी है तो तुमने इसके ऊपर फोर्स लगाया F1, है ना, अभी चल नहीं रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो ये अगेंस्ट में क्या लगाता है? फ्रिक्शन। पता है ना फ्रिक्शन क्या होता है? जो सरफेस ऑफ अर्थ से लगता है वापस तुम्हारी तरफ बैक फोर्स, ठीक। तो तुमने अगर इसके ऊपर F1 फोर्स लगाया है तो ये तुम्हारे पे क्या लगाएगा? F1 के बराबर में माइनस के F2। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाओगे, अगर जैसे तुमने F1 फोर्स लगाया जैसे क्या लगेगा? F2। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे मगर माइनस साइन के हिसाब से अपोजिट। तुम अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर से यानी कि फोर्स लगाओगे एक्स एक्सिस में तो वो तुम पे लगाएगा माइनस एक्स एक्सिस में, तुम लगाओगे वाई एक्सिस में तो तुम पे लगाएगा माइनस वाई एक्सिस में। आई कि नहीं आई बात समझ में? आ गई। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ तो समझ में आएगा। और कोई ऑब्जेक्ट था, उसका मास था 5 kg, उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी बाद में कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो चेंज हुआ डेल्टा टी वो है 5 सेकेंड्स का, ठीक। देन ये पूछा है कि व्हाट इज दी, बोलो भाई, व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ फोर्स। सो यू कैन से दैट F इक्वल टू क्या होता है? M में M कितना है? 5। ये कितना है? डेल्टा V ओवर डेल्टा T, यानी कि M इंटू ये क्या हो गया? V2 माइनस V1 ओवर T2 माइनस T1, दैट इज 5 इंटू V2 कितना है? 20 माइनस 10 ओवर 5 से 5 कट गया, कितना बच गया? 10। और आसान करना चाहो ऐसे कर सकते हो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग। तुम सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल करते हो ना, आप तुम्हें ट्रिक समझा रहा हूँ न्यूमेरिकल सबसे आसान करने की, है ना। सबसे पहले क्या लिखो? वो फॉर्मूला जो तुम्हें चाहिए F इक्वल टू एम में चाहिए भाई। अब क्वेश्चन के अंदर जाओ, ये देखो कि क्वेश्चन में इनमें से क्या अवेलेबल है। इनमें से डायरेक्टली M अवेलेबल है, उसके ऊपर निशान लगा दो कि M तो हमारे पास है। चाहिए क्या? A क्या होता है? डेल्टा V ओवर डेल्टा T। सो V2 माइनस
v1 ओवर t2 माइनस v1। v2 कितना है भाई 20, v1 कितना है 10 ओवर 5, तो ये कितना आ गया 10 ओवर 5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी उठा के यहाँ रख दो तो f बराबर क्या हो जाएगा, m में 5 इंटू 2, दैट इज 5 इंटू 2 यानी कि 10 न्यूटन। इसका आंसर आ गया। आई कि नहीं आई बात समझ में? उसके बाद देखो यूनिट, ये पहली बात फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए, एक तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है पहली बात। दूसरा इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको न्यूटन भी कहते हैं सिंपली। सिंबल इसका है क्या n, एंड इसकी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन है mlt माइनस। ठीक है, तो ये सिंपल इसका क्या था, एक्सप्लेनेशन थी, और न्यूटन्स लॉ खत्म हो गए हमारे, पूरे हो गए। ये करने हैं